हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना इसके प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। संसार सागरम घोरम तर्तुम इच्छति यो नरः गीता नावम समासद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति, तो इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट हैं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लगी हुई हैं। तो इस भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को जो पार करने का इच्छुक व्यक्ति है, वह श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। तो इन कष्टों को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है अगर व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता रूपी नाव को अपनाए, अर्थात गीता का अध्ययन करे, उसको अपने जीवन में उतारे। आइए तो फिर हम 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा उसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। और ऐसी चर्चाएं भगवान को बहुत पसंद है। यत्र यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहाँ कहीं भी गीता शास्त्र की चर्चा की जाती है, उसका पठन पाठन होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी सहित बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो इस प्रकार की चर्चाओं में ठाकुर जी को बहुत आनंद आता है। तो आइए इन चर्चाओं को शुरू करते हैं। हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिन भक्त को प्रश्नों के उत्तर पता हो वो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है? ओके। भक्त तो इतने उत्साहित है कि प्रश्न पूछा नहीं, पहले ही हाथ खड़े हैं। ठीक है, दिस इज गुड। सो इस अध्याय में अर्जुन ने श्री भगवान से किन किन विषयों की जिज्ञासा व्यक्त की? अच्छा, हम पंकज प्रभु जी से इसका उत्तर सुनेंगे। इस अध्याय में अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में अपनी जिज्ञासा पूछी। बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय, और दो क्या बताया आपने? ये और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। वेरी गुड प्रभु जी, 10 में से 10 नंबर्स। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्र क्या है? कौन बताएंगे इसको? क्षेत्र क्या है? अच्छा ठीक है, अनीता माता जी आपकी तरफ पढ़ते हैं। क्षेत्र क्या है? हरे कृष्णा माता जी। शरीर क्षेत्र है। बहुत सुंदर, जो शरीर क्षेत्र है। ठीक है, क्या इसमें हमको सूक्ष्म शरीर भी गिनना होगा? सूक्ष्म शरीर भी आ जाएगा इसमें, या केवल स्थूल शरीर की बात हो रही है? माता जी सूक्ष्म शरीर ही आएगा उसमें। परफेक्ट, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रज्ञ कौन है? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क जीवात्मा, ख परमात्मा, ग शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया, बिकॉज शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं वह, या घ जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, ओके, इसको बताएंगे दीपाली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा होता है। हाँ परफेक्ट, जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है और परमात्मा भी, तो ऑप्शन घ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओह, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जानवर के शरीर में रहने वाली जीवात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहा जा सकता है? ये ऐसा पॉइंट था, शायद ये लेक्चर्स में मेरे द्वारा मिस हो गया होगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर में इसको इंक्लूड किया गया है। जानवर के शरीर में रहने वाली जीवात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहा जा सकता है? प्रश्न समझ आ रहा है? ठीक है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है भक्तों से समझने में गलती हो सकती है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया। और मुझे लगता है कि यह पॉइंट मेरे द्वारा शायद लेक्चर्स में मिस किया गया है, तो इसको मैं अभी आप जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्रज्ञ उसे कहा जाता है जो क्षेत्र को जाने, जो जान रहा है कि मैं एक ये शरीर है और उससे अलग देख रहा है अपने आप को। लेकिन यद्यपि जो जानवर हैं उनके हृदय में भी वही जीवात्मा है। जानवर के शरीर में, मनुष्य के शरीर में है जीवात्मा वही, लेकिन अंतर यह है कि जो जानवर के शरीर में है वह अपनी पहचान शरीर से कर रहा है। बिल्ली सोच रही है कि मैं बिल्ली के शरीर में हूं, तो अपने आप को बिल्ली मान रही है। कुत्ता अपने आप को कुत्ता मान रहा है, तो वो अपने शरीर से अपनी पहचान करने के कारण हम उनको क्षेत्रज्ञ नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि उनकी पहचान अभी अपने शरीर में है। जिसको रियलाइजेशन हो गया है वह क्षेत्रज्ञ है। जिसको रियलाइजेशन हो गया कि मैं शरीर, जो अपने शरीर को देख सकता है, मैं शरीर से अलग हूँ, उसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था इसलिए यहाँ रखा है। ठीक है, चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये स्पष्ट हुआ, अर्थात जो जानवर, यद्यपि वही जीवात्मा जानवरों के शरीर में, लेकिन हम उनको क्षेत्रज्ञ नहीं कहेंगे क्योंकि वह अज्ञान में है, अपने आप को क्षेत्र समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 12 तक मुक्ति की विधि का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन बताए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? प्रश्न समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, हम जानेंगे इसको। दीपाली माता जी आपसे जानते हैं, बताइए आप। हरे माता जी, ज्ञान के 20 साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण साधन है भगवान की अनन्य भक्ति। वेरी गुड, भगवान की अनन्य भक्ति, बहुत सुंदर उत्तर। वह होगा तो बाकी सब जो है, बाकी सब भी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। और वह नहीं होगा तो बाकी सब है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस प्रकार जाने कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति की है? तो अगर आपने ये वाला श्लोक का तात्पर्य पढ़ा है तब आप इसके उत्तर को जानते होंगे। कैसे पता करें कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी प्रगति की है? ठीक है, प्रश्न सबको समझ आ रहा है? ओके, महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी आप बताइएगा इसका उत्तर। आध्यात्मिक ज्ञान में हमने कितनी प्रगति की है, ये हमें जो है दो बातों से मालूम पड़ता है। एक अमानित तत्व का गुण, और अ, दूसरा है उसका अदम्भित्वम। अभातृत्वम। मतलब जो है अमानित तत्व का गुण है कि उसमें जो है अपने आप को जो है सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखे, और दूसरा है कि वह जो है अभिमान नहीं रखे अपने ज्ञान का, अभावितम। तो इन बहुत दोनों का जो है वह अपने आप का निरीक्षण करे और अपनी प्रगति का मालूम करे, उसमें कितना तो अमानित्व का गुण आया है और कितना जो है उसमें जो है अभिमान, जो है दम्भहीनता आई है। जिस जिस तरह से उसकी अमानित्वता बढ़ती जा रही है और दम्भहीनता उसमें बढ़ती जा रही है, वही उसके अध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति का सूचक है। बहुत सुंदर प्रभु जी। अमानित्वम और अदम्भित्वम, अर्थात अमानित्वम को मतलब मान सम्मान की स्पृहा ना होना, और अदम्भित्वम अर्थात किसी प्रकार का दम्भ नहीं करना। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया प्रभु जी। जितना मात्रा में गुण आए हैं उसी अनुपात में व्यक्ति देखे कि उसकी प्रगति हो रही है। बहुत सुंदर प्रभु जी। अगला प्रश्न है, चूंकि डैश कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए यम नियम सरल बन जाते हैं। अरे ये तो बड़ा आसान सा फिल इन द ब्लैंक्स है ना? ओके, ठीक है। सो अनीता माता जी आप बताइए। जी, प्रामाणिक गुरु, हाँ, प्रामाणिक प्रामाणिक गुरु गुरु। कृष्ण का है। जय माता जी, जो प्रामाणिक गुरु है वह कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह अपने शिष्य को ऐसा आशीर्वाद दे सकता है। बहुत सुंदर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ज्ञान क्या है? जैसे 6 प्रश्न पूछे थे ना अर्जुन जी ने, उसमें से एक प्रश्न था कि ज्ञान क्या है, तो ये ज्ञान है क्या? अच्छा, कुछ भक्तों को सारे उत्तर पता है, सारे प्रश्न में हाथ खड़े हैं। ओके, दिस इज गुड। ठीक है, सो किससे जानेंगे हम? महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी हम आपसे जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आप बताइएगा। और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रभु जी। और तो फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए भगवान ने एक विधि का वर्णन किया, जिसको ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन कहते हैं, या मुक्ति प्राप्त करने का पथ है, और या भगवान ने उसको भी ज्ञान घोषित किया है। ठीक है, तो वो 20 साधन जो है उसको भी मैं सुनना चाह रही हूँ। जिनके ये आप बुक से देखकर बता सकते हो। कौन बताएंगे? किसके पास अभी पुस्तक अब है? कोई है ऐसे भक्त जिनके पास भी पुस्तक है, वो पढ़ के बता सकते हैं? ओके, कांता माता जी आप बताइए। इस श्लोक, ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12, उसका आप एक बार तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य नहीं, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, विनम्रता, दभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है। बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। सो ये जो अभी माता जी ने पढ़े हैं, यही जो है ज्ञान के साधन है। मतलब यह विधि है जिसके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाना जाता है, ठीक है, और क्षेत्रज्ञ को ही भगवान ने ज्ञान कहा है। अच्छा, अब जो है हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। विनम्रता अर्थात अमानित्वम का जो गुण है, इसका सही अर्थ क्या है? ठीक है, पहला है दूसरों से सम्मान पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग सम्मान पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दूसरों द्वारा सम्मान पाने की चाह रखना पर आत्मगौरव दिखाना। और तीसरा ऑप्शन है यह चाह न रखना कि अन्य लोग आपको सम्मान दें, शरीर से संबद्ध सम्मान या अपमान को महत्व न देना। ऑप्शन डी है समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए धर्म का प्रचार करना। तो क्या इसमें से विनम्रता या अमानित्वम है? ऑप्शन समझ आ रहे हैं? ओके, मोहिनी प्रिया माता जी आप बताइएगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सी ऑप्शन है, यह चाह ना रखना कि अन्य लोग आपको सम्मान दें, शरीर से संबंध सम्मान या अपमान को महत्व न देना। वेरी गुड माता जी। तो यही जो है ज्ञान का पहला साधन है, इस चीज को ये चीज अपने अंदर होना, तो ये बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, प्रश्न स्पष्ट है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है केवल वध न करना और किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना। अगला ऑप्शन है अन्यों को विपत्ति में न डालना और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर उद्धार की ओर ले जाना। केवल शांतिपूर्ण दिखना बिना किसी प्रयास के। या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान करना ताकि हिंसा स्वतः समाप्त हो जाए। ओके, ऑप्शन सबको स्पष्ट हो रहे हैं? कौन बताएंगे इसका उत्तर? दीपाली माता जी आप बताइए। अरे वाज, तो आपको सारे उत्तर पता है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी इसका उत्तर है बी, अन्य को विपत्ति में नहीं डालना और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर उद्धार की ओर ले जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो विपत्ति में नहीं डालना और यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसको प्रदान करना। क्यों? क्योंकि लोग कष्ट भोग रहे हैं अपने अज्ञान के कारण। तो उनके अज्ञान का मूल कारण है, उनके कष्ट का मूल कारण है अज्ञान। तो उनको इस प्रकार से अज्ञान से बाहर निकलना, आध्यात्मिक ज्ञान उनको देख करके, कृष्ण भक्ति उनको देख करके, उसका प्रचार करके। अगला प्रश्न है, मतलब आप समझ लो, अगर ज्ञान है नहीं दिया जा रहा है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। अगला प्रश्न है सहिष्णुता अर्थात शांति का अर्थ क्या है जैसा पाठ में बताया गया है? पहला ऑप्शन है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। ऑप्शन बी अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको तिरस्कार होना चाहिए, उसको सहना। ऑप्शन सी हमेशा आनंदित रहना। या ऑप्शन डी किसी से भी न मिलना। जी माता जी, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहना। देखो, वही। सहिष्णुता मतलब सहन करना, तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है बी। ठीक है, जो भी अपमान है या तिरस्कार प्राप्त हो रहा है उसको सहन करना, उसी को सहिष्णुता कहा गया है। अगला प्रश्न है पवित्रता अर्थात शौचम के कौन से प्रकार बताए गए हैं? शारीरिक और आर्थिक, आंतरिक तथा बाह्य, सामाजिक और मानसिक, केवल बाह्य। तो जो पवित्रता है वो कितने प्रकार की बताई गई है और कौन कौन से? ओके, तो बताएंगे इसको मोहिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी डी ऑप्शन, आंतरिक तथा बाह्य। Very good, आंतरिक मतलब जो जब से
और बाह्य 2 बार स्नान कर दें। बहुत सुंदर। आंतरिक वाला हरे कृष्ण महामंत्र जप, बाह्य स्नान। बहुत सुंदर माता जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जीव के संयम के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, आप देखेंगे ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं? उसी श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 12 का जो तात्पर्य है उसी से प्रश्न बने हैं, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे अध्याय में। तो जीव के संयम के बारे में क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है, जीव को किसी भी तरह से स्वतंत्र रखना चाहिए। यदि जीव वश में आ जाए तो अन्य इंद्रियां भी वशीभूत हो जाती हैं। स्वाद लेने से आध्यात्मिक प्रगति रुकती है, या कुछ भी न खाना, केवल पत्ते खाना। क्या इसका अर्थ है? ओके, अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। यदि जीव वश में आ जाए तो अन्य इंद्रिया भी वशीभूत हो जाती है। बहुत सुंदर। और इसका विज्ञान क्या है, कैसे होता है ये? माता जी, हमें भगवान को भोग लगा के उनका उच्छिष्ट, हमेशा उनका उच्छिष्ट ही खाना चाहिए। महामंत्र जप करना चाहिए, भगवान की कथा, भागवतम ये सुनना जी चाहिए, पढ़ना चाहिए माता जी। जी माता जी। तो जैसे जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे प्रसाद के द्वारा ही, अन्न के द्वारा ही सारे अंगों को, सारे इंद्रियों को पोषण प्राप्त होता है कि नहीं? और भोजन के द्वारा ही जो है हमारे इंद्रियां बनती हैं, हमारा शरीर बनता है। तो जब प्रसाद खाते रहेंगे तो कुछ सालों बाद क्या होता है कि पूरा शरीर में जो इंद्रियां बनी हुई हैं वो सब प्रसाद के द्वारा ही बनी हुई हो जाती है, उसी अन्न के द्वारा बनी हुई हो जाती है। और प्रसाद दिव्य है, तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां भी जो है चिन्मय होने लगती हैं और फिर उनको वश में करना आसान हो जाता है। समझ आ रहा है? ओके। सो अगला ऑप्शन है, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल पत्ते खाना, आराम से बढ़िया से आप भोग बनाइए, भगवान को अर्पित कीजिए, उसको खाइए। अगला ऑप्शन है, जीभ को कैसे संयमित किया जाता है? अरे ये तो आसान है। ओ हाँ, इसका हिंट है, मैं 2 चीजें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके उत्तर में 2 चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है, तो कौन बताएंगे इसको? 2 प्रकार से संयम माता जी, करना। अच्छा ठीक है। प्रसाद खाना। माता जी आप तो सारे उत्तर बता दोगे, रुक जाओ रुक जाओ। प्रसाद खाना, चलो एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर अब जो है उसको सुनने की कोशिश करें। कांता माता जी आप बताइए, जीवा को कैसे संयमित किया जाता है? हरे कृष्णा माता जी। हम्म, जीव को तृष्णा अर्पित भोग के उचित का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना। जी माता जी, एकदम सही उत्तर है। प्रसाद खाना, भगवान को प्रसाद। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप में अपने जीवा को लगाना। ठीक है, 2, प्रसाद खाना और भगवान का कीर्तन करना। अच्छा, अगला प्रश्न है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? ठीक है, 4 भक्तों को इसका उत्तर पता है। ओके गुड। ठीक है, किससे जानेंगे हमें? अब तक तो आप सबको मौका दे दिया गया है। ठीक है, चलो मोहिनी प्रिया माता जी आपसे सुनते हैं इसका उत्तर। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अगर हम ये 4 सिद्धांत करते हैं तो हमें घर त्यागने की जरूरत नहीं है। महामंत्र जप करना और प्रसाद खाना, भगवत गीता के श्लोकों का विचार करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना। हाँ, बहुत सुंदर। और प्रभुपाद जी इसमें सिर्फ भगवत गीता नहीं बोले, उन्होंने भागवत भी बोला है। मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भगवत गीता भी पढ़ लें और उसके बाद भागवत भी पढ़ें, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये 4 सिद्धांत जो है, और इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। और इसको आप प्रकट अपने जीवन में देखिए, तो भक्ति से ही सुख है, गृहस्थी में भी भक्ति से ही सुख है। आगे चलेंगे, ज्ञेय क्या है? तो ये एक प्रश्न, 6 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ना ज्ञेय, तो ये ज्ञेय है क्या? ठीक है, प्रश्न समझ आ रहे हैं? तो ये क्या है, इसको हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। ज्ञेय का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना ही ज्ञेय है। ये मतलब जानने योग्य। और क्या जानने योग्य है? जैसे प्रभु जी ने बताया, आत्मा और परमात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ को जानना। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी। अगला प्रश्न है, परमात्मा इंद्रियों से रहित हैं। इसका हमने एक श्लोक में ऐसा वर्णन है कि परमात्मा इंद्रियों से रहित है,
इसका क्या अर्थ है? श्लोक संख्या 15 में से बताया गया है। ओके, अच्छा, दीपाली माता जी आपको पता है इसका प्रश्न उत्तर? आप कोशिश करना चाहती हैं? ठीक है, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इस श्लोक में मतलब भगवान कह रहे हैं कि ना मेरी इंद्रियां ना जैसे सर्वतः पाणी पादम, वो वाला ही श्लोक है ना ये? नहीं, उसके बाद वाला उसी वहीं आसपास में कोई श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यद्यपि परमात्मा सभी जीवों के इंद्रियों के स्रोत हैं, लेकिन वो इंद्रियों से रहित हैं। तो इंद्रियों से रहित कैसे हैं ये समझाना है। ओके, ठीक है, हम किसी और भाग से जानना चाहेंगे। और कौन बताएंगे इसको? पंकज प्रभु जी भी बहुत उत्सुक लग रहे हैं, बताइए प्रभु जी। कि परमात्मा जो है वो समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, और वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। हम्म फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हम्म तो आप कहना चाहते हो कि वो जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे जी परे जी। हैं भगवान की इंद्रियां। अगर आप ये कहना चाहते हो तो सही उत्तर है। अर्थात भगवान की इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन वो भौतिक इंद्रियां नहीं है। वो इंद्रियों से रहित है, अर्थात भौतिक इंद्रियों से रहित है। ओके, यदि ये कहना चाहते हो तब सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल डैश ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। कौन समझ सकते हैं इस ज्ञान को? ठीक है, ओके, अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मैं मेरे स्वभाव को प्राप्त होती हूँ। बहुत सुंदर, तो भगवान के भक्त ही जो है इस ज्ञान को समझ पाते हैं। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। जीवात्मा को किस आधार पर उत्तम या अधम योनियां मिलती हैं? ठीक है, प्रश्न समझ आ रहा है? किस आधार पे कोई, किसी को जानवर का शरीर मिल रहा है, किस आधार पे कोई देवता की योनि में है, कोई मनुष्य की योनि में है, किस आधार क्या है उसका? ओके, सो ठीक है, कांता माता जी आप बताएं। हाँ माता जी, अपने माइक को बताइए। माता जी, जैसे हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं, जैसे मेरा मांस खाने की इच्छा है तो प्रकृति मुझे बोलेगी कि तुम सुअर बन जाओ या सिंह बन जाओ, मांस खाओ। मल खाने की इच्छा है तो सुअर बनो। और अगर मेरी भक्त की इच्छा है भक्त बनने की, तो प्रकृति मुझे भक्तों का संग देगी, जिससे मैं भक्तों का संग करूं, कीर्तन करूं अच्छे। जैसी मेरी चेतना होगी, उसी तरह प्रकृति मुझे ले जाएगी। हाँ, तो ये पॉइंट क्या है? जैसी चेतना होगी, जिस प्रकार की उसका उसका चित्त होगा, उसके अनुसार। ठीक है, और भी हम इस प्रश्न को उत्तर को जानना चाहेंगे। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी, आप भी हमारी सहायता कीजिए कि किस प्रकार से जीवात्मा को उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। जीवात्मा जो है भौतिक प्रकृति से बद्ध हो जाता है और फिर जो है वह गुणों का संग करता है। तो जिस तरह के गुणों का संग करता है उसी, और जिस तरह की वो जो है कर्म करता है और इच्छा करता है, उसी के आधार पर उसको जो है उत्तम और अधम योनियां मिलती है। यदि वह जो है सतोगुण का संग करता है तो उसको जो है अपर योनियां मिलती है, देवताओं का शरीर मिलता है। अगर जो है वह तमोगुणों का संपर्क करता है तो उसको अधो योनियां मिलती है, यानी जो है निम्न योनियां मिलती है। और यदि वह जो है तमोगुण, सतोगुण रजोगुण, और रजोगुण। रजोगुण का संग करता है तो उसको जो है पृथ्वी की योनियां ही मिलती है। लेकिन यदि वह दिव्य गुणों का संपर्क करता है, यानी वह जो है किसी भी जो है अपने आप को बद्ध नहीं मानता है और भगवान की सेवा करता है, भगवान की जो है अनन्य भक्ति करता है, तो वह उसको दिव्य जो है दिव्य प्लेटफॉर्म पर जो ले है, आता है। तो फिर उसको जो है भगवान की धाम मिलता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से समझा दिया। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के संपर्क से ही जीवात्मा को उसकी अगली योनि प्राप्त होती है। जो चित्त में जिस गुण को अधिक कमाया है, वैसा वैसा उसको योनि प्राप्त होती है। और इस चीज से बचने का उपाय क्या है? कि हम इन गुणों का संपर्क ना करें, भगवान की सेवा करें। जब हम भगवान की सेवा करते हैं उस वक्त हम गुणों के संपर्क में नहीं है। बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है
जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो डैश कहलाता है। ठीक है, प्रश्न समझ आ रहा है? इजी प्रश्न है ये। ओके, तो कौन बताएंगे इसको? मोहिनी प्रिया माता जी, आप बताइए इसको। जो परमात्मा कहलाता है, जो हाँ, हर एक जीव वो के अंदर परमात्मा है। कहलाते हैं। यस माता जी, एकदम सही उत्तर, वो परमात्मा कहलाते हैं, अर्थात वो साक्षी हैं, अनुमति देने वाले के रूप में रहते हैं। जो व्यक्ति डैश तथा डैश डैश तथा डैश से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, याद आ रहा आपको डैश डैश तथा डैश क्या है? ओके, 4 भक्तों के हाथ खड़े हैं, दिस इज गुड, इसका मतलब आप पढ़ के आए हैं, वेरी नाइस। ओके, अनीता माता जी, हम आपको अवसर देंगे, बताइए। माता जी, जो व्यक्ति प्रकृति जीव प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बहुत सुंदर। तो जो व्यक्ति प्रकृति, पुरुष तथा प्रकृति के गुणों की अंतर्क्रिया, अर्थात जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसकी अंतर्क्रिया को समझता है। वेरी वेरी नाइस माता जी। ओके, अच्छा, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, मतलब उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पता है, पर अन्यों से डैश के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। जो ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताने कि वो किसके विषय में सुनकर किनकी पूजा करने लगते हैं, जिसके द्वारा वह इस जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत, ये 26वां श्लोक का अनुवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, कौन बताएंगे इसको? ठीक है, कांता माता जी, आप बताएंगी, बताइए। माता जी, परम पुरुष के विषय में सुनकर जी उनकी माता पूजा जी, करने लगती है। एकदम सही बात है कि वह प्रामाणिक पुरुषों से परम पुरुष के विषय में सुनते हैं और फिर वो उनकी पूजा करने लगते हैं। तो इस प्रकार से भी वह, क्योंकि उनकी सुनने की मनोवृत्ति है भगवान के विषय में, तो मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, घर को सुख में बनाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने कौन से 4 सिद्धांत बताए हैं? ठीक है, ओके, कौन बताएंगे इस चीज को, किनको अभी तक अवसर नहीं मिला है? ऐसा, अच्छा, जिन भक्तों के हाथ खड़े हैं सबको जो है इसका अवसर जो है एक एक बार तो मिल ही चुका है। अच्छा, ठीक है, पंकज प्रभु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इसका क्या उत्तर है? और मुझे लगता है माता जी वो ABCD एसोसिएशन, चैंटिंग, डाइट एंड, और 20 से क्या था? भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन। यस, बुक्स, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना। ठीक है, ABCD, ये भी आप कह सकते हो कि हाँ, ये 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, और उससे पहले जो 4 सिद्धांत है वो मोहिनी प्रिया माता जी ने हमको बता दिए थे। नाम जप कीर्तन, गीता भागवत का नियमित रूप से श्रवण, प्रसाद कृष्ण को अर्पित जो भोग है उसका उच्चिष्ट खाना, प्रसाद खाना, और अर्चा विग्रह की सेवा करना। और घर को सुख में बताने की सर्वोत्तम विधि है यही कृष्ण भावनामृत। ये जो 4 सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताए हैं, उसकी शिक्षा अपने घर वालों को देना। अब ये नहीं कि हम जबरदस्ती, सामने वाले को इच्छा नहीं है जबरदस्ती करा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, ऐसे तो घर में कलह हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब उनको वो भी प्रयास करना इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के लिए शिक्षित करना, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि ही जो है घर को सुख में बनाने की सर्वोत्तम विधि है। सबको किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगाए रखना। अरे वाह, इसके साथ जो है ये प्रश्न उत्तर चर्चा यहाँ पर समाप्त हो रही है। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, दिस इज वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़ के आए थे। ठीक है, सो ओके, तो अब जो है
ये अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। देखिए प्रभुपाद जी की कितनी दया है कि उन्होंने इतने सिंपल सिंपल तात्पर्य लिखे हैं कि हम इसको समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का के प्रति हमको आभारी होना चाहिए कि उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान को इतना सुलभ किया है हमारे लिए। उनकी दया से, उनकी कृपा से हम समझ पा रहे हैं इसको। हमारे लिए इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना कष्ट सहन किया है, ताकि आप और मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, हम इस प्रकार से भक्ति कर पाए। तो उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। जो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप लोग माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, ब्रह्माचार्य हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।